हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो है कल्चर कॉम्प्लेक्स, जिसे हम संस्कृति संकुल भी कहते हैं। संस्कृति संकुल यानी कल्चर कॉम्प्लेक्स क्या है? सांस्कृतिक तत्वों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं। मानव संस्कृति या समाज में एक सांस्कृतिक तत्व का कोई अर्थ ही नहीं होता है। प्राय अनेक सांस्कृतिक तत्व एक साथ गुथे हुए रहकर मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जब कुछ या अनेक का सांस्कृतिक तत्व आपस में घुल मिलकर मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या मानव उपभोग में उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो सांस्कृतिक तत्वों के उस गुच्छे को, उस संकुल को संस्कृति संकुल या कल्चर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। संस्कृति संकुल यानी कि कल्चर कॉम्प्लेक्स सांस्कृतिक तत्वों का वह गुच्छा या मिलित रूप है जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव के जो भी नीड्स है, सारे नीड्स को ये फुलफिल करता है। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो अपने अपने डिफिनेशन से डिफाइन किया है कि कल्चर कॉम्प्लेक्स यानी संस्कृति संकुल है क्या। अकॉर्डिंग टू हॉवेल, संस्कृति संकुल यानी कि कल्चर कॉम्प्लेक्स घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रतिमानों का एक जाल है, ऐसा हॉवेल का कहना है। नेक्स्ट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं सदरलैंड एंड वुडवर्ड, इन लोगों का कहना था कि संस्कृति संकुल सांस्कृतिक तत्वों की वह समग्रता है जो अर्थपूर्ण अंततः संबंध में परस्पर गुथे हुए होते हैं। तो ये जो भी डिफिनेशन दिया हुआ है इन लोगों के द्वारा, इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो ये संस्कृति संकुल यानी कल्चर कॉम्प्लेक्स जो है सांस्कृतिक तत्वों का ही एक मिलित रूप या गुच्छा होता है, जिनमें कि मिलित होने पर एक अर्थपूर्ण ढंग का पारस्परिक संबंध पाया जाता है, देखा जाता है, और जो संपूर्ण संस्कृति के अंतर्गत तो इसके एक अंग के रूप में कार्य करता है, एक अंग के रूप में काम करता है, जिसके फलस्वरूप मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है। भाषा एक संस्कृति संकुल ही तो है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम अनेक शब्दों, वाक्यों, कहावत, मुहावरे, व्याकरण आदि जो भी चीज़ें हैं उसका एक एक सांस्कृतिक तत्वों का समावेश देखते हैं। हमें ये बात याद रखना चाहिए कि केवल शब्दों या वाक्यों के मनमाने संग्रह से ही भाषा नहीं बन जाता है, बल्कि ये जो भी शब्द है, इन शब्दों और वाक्यों का अर्थपूर्ण ढंग से मिलना भी भाषा के निर्माण में आवश्यक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एक हम सेंटेंस, सिंपल से एक सेंटेंस लेते हैं। एक सिंपल सा सेंटेंस जब उससे बनाना होता है तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम खाता साथ आज हम तुम साथ खाएंगे। तो ये अटपटा सा सेंटेंस लग रहा है। वर्ड्स तो हैं, सब तो हैं, लेकिन मीनिंगफुल नहीं है। तो इन सभी जो ये डिफरेंट डिफरेंट जो भी वर्ड्स हैं, इन्हें एक हम सीरीज़ सही रूप से, सही क्रम से अगर हमसे इसे प्रेजेंट करें, प्रस्तुत करें, तो उनसे कोई भी अर्थ अगर नहीं करते तो नहीं निकलेगा, लेकिन उसे सीरीज़ वाइज अच्छे से अच्छे क्रम में प्रस्तुत करें तो उसका एक मीनिंग निकलता है। अगर ये जो टूटे फूटे शब्द है आगे पीछे, अगर हम इसे अरेंज करके लिखें तो उसका आंसर मीनिंगफुल हो जाएगा। जैसे आज हम तुम साथ साथ खाना खाएंगे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। इस सेंटेंस को पढ़ने से, सुनने से क्लियर पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, और इस रूप में इन शब्दों के द्वारा हम अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। यही बात भाषा के संबंध में भी कहा गया है। सत्य है कि जो अनेक का शब्दों, विचारों, व्याकरण, कहावत आदि का एक अर्थपूर्ण संग्रह होता है, जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना संभव हो जाता है। अपने विचारों को लोग एक दूसरे के सामने आदान प्रदान ईजी वे में कर लेते हैं। इसलिए मैंने अपनी संस्कृति संकुल की जो भी डिफिनेशन है वो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर ही इसे डिफाइन किया है।
सांस्कृतिक तत्वों का या वह गुच्छा या मिलित रूप कहा जाता है इसे, जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव की जो भी आवश्यकताएं होती है उसे इसे फुलफिल करता है, उसके सारे नीड्स को फुलफिल करता है। यह मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एंड इस वाक्यांश से भ्रम नहीं होना चाहिए कि संस्कृति संकुल जो है यानी कल्चर कॉम्प्लेक्स एक संस्था नहीं होती, क्योंकि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का स्वीकृत या स्थापित साधन ही तो है। या और एक और एग्जांपल है, पिडिंगटन, उनका क्या कहना था संस्कृति संकुल को लेकर। तो वो कहते हैं कि संस्कृति संकुल में सांस्कृतिक तत्वों का संयोग प्रक्रियात्मक सम्मेलन के कारण या महज आकस्मिक सा अस्थान के कारण हो सकता है। तो ये जो लाइंस है, ये जो सेंटेंस है, ये जो कथन है, ये पिडिंगटन, ये उनका कहना था। इसे समझाने के लिए या समझने के लिए एक एग्जांपल फिर से मैं देना चाहूँगी। इंडियन है तो इंडिया का एक एग्जांपल लेते हैं कि ये इंडिया में खेती या एक सांस्कृतिक तत्व है, परंतु इस खेती से संबंधित अन्य तत्व है। जैसे एग्जांपल ले लें इसमें, खेत जोतने के पहले हल चाहिए, बैल चाहिए, और लोग जब किसान खेत पर जोतने के लिए निकलते हैं ना, तो जोतने से पहले वो हल और बैल की पूजा करते हैं। एंड चिड़िया चिड़ियों से फसल की रक्षा के लिए खेत में क्या करते हैं, वो पुतला आदि नुमा लगाते हैं, घड़ा लगाते हैं, फसल काट कर खलिहान में रखना और नौ प्रकार के नए अनाज से खाना बनाना आदि ये सब काम करते हैं। एंड अन्य सांस्कृतिक तत्वों का संयोग प्रक्रियात्मक सम्मिलित ही है। अगर और कुछ एग्जाम्पल देखा जाए तो इसके विपरीत हिंदू स्त्रियों के सौंदर्य संकुल के अंतर्गत कौन कौन से सांस्कृतिक तत्वों का समावेश होगा या अनेक आकस्मिक कारणों पर निर्भर करेगा। क्योंकि उपरोक्त जो खेती का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो खेती संकुल की भांति सौंदर्य संकुल के अन्य सांस्कृतिक तत्वों का सम्मेलन किसी प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से अनिवार्य या आवश्यक नहीं है। इसलिए हिंदू स्त्रियों के सौंदर्य संकुल के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या हिंदू जो स्त्रियाँ वो पहनती हैं। तो सौंदर्य संकुल से ही पता चल रहा है कि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा वो खूबसूरत दिख सके, अपने खूबसूरती को दिखाने के लिए वो चूड़ी, कंगन तथा अन्य आभूषण जैसे सिंदूर, बिंदी, सुरमा, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पेंट्स एंड अलता, तेल, परफ्यूम इत्यादि चीज़ों का वो यूज़ करती है, जो कि फैशन आदि में परिवर्तन के साथ साथ इस संकुल में सांस्कृतिक तत्वों का प्रयाण नए तौर पर घटना बढ़ना संभव है। कुछ भी हो, इस संबंध में इतना तो निश्चित ही है रूप से कहा ही जा सकता है कि संस्कृति संकुल में एकाधिक सांस्कृतिक तत्वों का समावेश होता है, और ये सांस्कृतिक तत्व परस्पर अंतःक्रिया करते हुए एक विशिष्ट प्रकार के व्यवहार प्रतिमान को निश्चित करते हैं। इसलिए संस्कृति संकुल यानी कल्चर कॉम्प्लेक्स को सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया का प्रतिमान कहकर भी परिभाषित किया जाता है। संस्कृति संकुल के अनेक एग्जाम्पल हमें अपने सोसाइटी एंड प्रिमिटिव सोसाइटी दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। विली ने फुटबॉल कॉम्प्लेक्स यानी कि फुटबॉल संकुल का अतिरोचक विवरण प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार इनका कहना है कि खेल में प्रयोग की जाने वाली हर चीज़ एक एक तत्व यानी ट्रेट है। जैसे देखा जाए तो स्वयं गेंद को ले लीजिए, गेंद, गोल पोस्ट, मैदान यानी स्टेडियम, यूनिफॉर्म, विशेष प्रकार के शूज़ होते हैं, गोल कीपर के जो ग्लव्स हैं, रेफरी की सीटी आदि ये सब एग्जाम्पल्स है। परंतु ये सब चीज़ें संपूर्ण फुटबॉल के खेल के केवल कुछ ही तत्व हैं। इनके अलावा भी अनेक तत्वों का समावेश इस खेल में पाया जाता है। जैसे खेल से संबंधित अनेक
रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो सेमी अनेक तत्वों का संग्रह है। इसके अतिरिक्त खेल के समय बजने वाला बैंड, दर्शकों की हर्ष ध्वनि या ताली पीटना और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, मैदान के चारों कोनों में लगे हुए झंडे एंड टिकट एंड सीट जो उनका रिजर्व रहता है, और टिकट घर हो गया एंड बहुत सारी सी चीज़ें, कुर्सियाँ, चेयर है, मीडिया से जो रिलेटेड लोग हैं वो हो गए, सोडा वाटर की जो बॉटल्स है, चनाचूर और चिनिया बादाम के पैकेट आदि सभी चीज़ें फुटबॉल के खेल में ही आ जाती है। और इनके बिना खेल पूरा भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब रहते हैं तभी खेल देखने में और खेलने में मज़ा आता है। मतलब फुटबॉल संकुल का अंत यही नहीं होता, क्योंकि खेल समाप्त होने के बाद खेल का जो विस्तारित विवरण समाचार पत्र में निकलता है। कॉलेज आदि में विशेष खेल के दिनों में जो छुट्टियाँ होती हैं, खेल के बाद जो कप और शील्ड विजय दल को दिया जाता है, और उस विजय की खुशी में उसी रात को जो पार्टियाँ दी जाती है, वे सभी मिलकर वास्तव में इस संकुल को पूरा करते हैं, क्योंकि इन सब का आधार फुटबॉल का खेल ही तो है। इन तमाम तत्वों के इस महामिलन या संपूर्ण योग को ही फुटबॉल कॉम्प्लेक्स यानी फुटबॉल संकुल कहा जाता है। इसी प्रकार हिंदुओं में मैरिज कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत केवल ऐसे सांस्कृतिक तत्व जैसे मंगल कलश, मड़वा, हवन सामग्री, आभूषण, वस्त्र दान सामग्री, दहेज, भोज की चीज़ें, मंत्र तथा ऐसी अनेक प्रथाएं, रीति रिवाज, रस्म, संस्कार ही सम्मिलित है नहीं है, बल्कि सुहागरात मनाने के लिए आवश्यक वैसे तथा रीतियाँ, गाना, पत्नी की पहली बार माँ बनने पर, पचवासा या सतवासा के अवसर पर होने वाली रस्में, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, या फिर पत्नी के बांझ होने पर पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरी शादी करना, या कितने ही सांस्कृतिक तत्वों का समावेश हिंदुओं के विवाह संकुल में पाया जाता है। ऐसे भी कुछ संस्कृति संकुल होते हैं जिन्हें सह संकुल यानी कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स में विभाजित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं आधुनिक समाज के यातायात संकुल यानी ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स में विभिन्न सह संकुलों का समावेश होता है, जैसे वायु यातायात संकुल, रेल यातायात संकुल, जल यातायात संकुल आदि। तो गाइज, कल्चर कॉम्प्लेक्स क्या है यानी संस्कृति जो संकुल है क्या है, आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कस किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि कल्चर कॉम्प्लेक्स क्या है। तो फिर मिलते हैं इन्हीं वीडियो में इन्हीं टॉपिक के साथ। जय हिंद।